मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सनाख़ान रसूल आलम, तमामी बिरादरान इस्लाम, जश्न मिलादुन नबी व आमद सरकार कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा बावक़ार बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन दाइमन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुक़्तदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररित तुक़ा वन नुक़ा व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व हिज़्बिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व इब्निहिल गौसिल वरा व अला मुइनुद्दीन वल हुदा ला सिय्यमा अलल इमाम अहमद रज़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु ख़लाइक़िन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि अलैहि सल्लवातु व तस्लीमात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी मारूज़ात पेश करने से पेशतर क़ल्बो जिगर की अथाह गहराइयों में डूबकर अपनी तमाम तर ईमानी तवानाइयों को समेटकर गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले मसीहाए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, मुअल्लिमे इंसानियत, बाइसे इजाद आलम, वजहे वजूदे दो आलम, सबबे क़ुर्बे मशीयत, वजहे दाखिले जन्नतो निजातो मग़फ़िरत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, अर्श की ज़ीबो ज़ीनत, फ़र्श की तीबो निखत, शहर यारे हरम, मालिके रुक़ाबे उमम, उस अज़ीमुश्शान पैगंबर की बारगाह में दुरूद व सलाम के गुलदस्ते पेश करने की बरकतें हासिल करें। हु इज़ द फर्स्ट क्रिएटेड बाई अल्लाह, इज़ द लाइट ऑफ नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु, हु वाज बोर्न about 1500 years ago at the lap of Amina Khatun at Makkatul Mukarrama, Saudi Arabia. So that day became as a great festival for all the Muslims. On that day, all the Muslims get up early in the morning, they take bath, they put on new clothes, they embrace to each other. On that day, all the Muslims get up early in the morning and decorate their houses, mosques, streets, roads, madrasa and khanqahs. When the Prophet of Islam of holy age became at 40, the holy book of the Holy Quran began to reveal on him. When the Prophet of Islam declared his prophethood, the people of Makkah became his enemy. Some of them as Hazrat Khadija, as Hazrat Zayd ibn Harisa, Siddiq Akbar believed on him. Slowly and slowly, the numbers of his believers began to increase, and slowly, the numbers of his enemies begin to increase also. When the numbers of his enemies became enough, Almighty Allah ordered him to leave Makkah and go to Medina. It is called Hijrat. अरब देश के उस राजकुमार को सलाम जिनकी प्रजा इस समय सारे संसार में फैली है। सलाम उस पवित्र जीवन प्रेम मूर शक्ति स्वरूप पुरुषोत्तम महाबलवान को, जिनकी प्रेम लीला सुनने और जिनके सुंदर कुमट की दर्शन करने के लिए इस समय संसार के सारे नर नारी अभिलाषी हैं। इस शेर के साथ 12वीं शब के मुनव्वर चांद तारों को सलाम, रूह परवर सुबह के नजारों को सलाम, वजद में हमदो सना करती बहारों को सलाम, कलमे हक से मुअत्तर लालाजारों को सलाम,
आमदे योम नबी वक्ते विलादत मरहबा, रहमतों की 400 पड़ती फुवारों को सलाम, सुन के जिनकी बात सर के बल गिरे असना में कुफ्र, कुल हुवल्लाहु अहद के उन मीरानों को सलाम। या रसूल अल्लाह जो तेरे कूचे में पहुंचे उन गदाओं के निसार, जो तेरे दर पे झुके उन ताजदारों को सलाम, और सलाम उन पर कि जिनका जिक्र, सलाम उन पर कि जिनके जिक्र से दिल चैन पाते हैं, सलाम उन पर कि जिनका जिक्र, सलाम उन पर फरिश्ते जिक्र जिनका सुनने आते हैं, सलाम उस पर कि जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। आइए उसी हादे आज़म नूरे मुजस्सम जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूह फिदा के दरबारे बावकार में बुलंद आवाज से पूरा मजमा दुरूद व सलाम का खूबसूरत तोहफा पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मजमा, और स्टेज सब पढ़े जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। विदाउट एनी इंट्रोडक्शन मैं अपनी गुफ्तगू को आपके समाअतों के दस्तरखान पे सजाने जा रहा हूँ। हजरात वक्त कम है, तमहीदात और तफसीलात का जर्रा बराबर भी मौका नहीं है। मुस्लिम टोला वैशाली में नौजवाना ने कमेटी जलसा ने जश्न मिलादुन नबी मनाया। कब मनाया? आमदे सरकार के मौके पे मनाया। शेर सुने, चूंकि ये माहे नूर चल रहा है, इसी माहे नूर के शबे नूर में, वक्ते पुर नूर में भेजने वाला भी नूर, आने वाला भी नूर, जहां आ रहा है वो घर भी नूर से लबरेज है, जिस गोद में आ रहा है वो भी नूरुन अला नूर है, जिस खानदान में आ रहा है वो नूरुन अला नूर है। मरहबा आया अजब मौसम सुहाना नूर का, बुलबुलें गाती हैं गुलशन में तराना नूर का, है जमीन से आसमानों तक उजाला नूर का, कायनात नूर में है जर्रा जर्रा नूर का, नूर का सर पर इमामा और सेहरा नूर का, उड़ रहा है अर्श आज़म पर फरेरा नूर का, दस्तो बाजू चेहरा हो अबरू है सीना नूर का, आ गया है 12वीं को बन के दूल्हा, आ गया है 12वीं को कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। आ गया है 12वीं को बन के दूल्हा नूर का, और माने नूरुन अला नूरिन शबे असरा खुला, माने नूरुन अला नूरिन शबे असरा खुला, चेहरे पुर नूर पे रखा जो सेहरा नूर का, नूर की बारिश झमाझम हो रही है हर तरफ, तू भी आसीर आके बज़्म नूर में आ ले ले आसी सदका नूर का। हजरात बगैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी के नाम का नारा लगाओ, बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, से बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के रखो, ये तुम्हारे हाथ बड़े कीमती हैं मुसलमानों। ये हाथ जब दुनियादार की मोहब्बत में उड़ता है तो किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को सीएम बनाया जाता है, किसी को पीएम बनाया जाता है। हर 5 साल में तुमसे ये हाथ उठवाए जाते हैं। याद रखना, जब दुनियादार की मोहब्बत में ये हाथ उठता है तो असेंबली मिलती है, और जब अहमद मुख्तार की मोहब्बत में ये हाथ मिलता है तो जन्नत की गली मिलती है, जन्नत की रनाई। किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्या अच्छा है, क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा। अरे बोलो ना यार, पीछे वाले भी बोलो और दूर वाले भी बोलो, हमें काफी है बस नारा तुम्हारा। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। हजरात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, सुन रहे हैं आप, सब लोग सुन रहे हैं? तो आज मुस्लिम टोला वैशाली में मुल्क व मिल्लत के चित उलमा, मशाइखीन, नाज़िम इजलास सना खान को बुलाया गया।
सुभान अल्लाह। अभी एक दिन 2 दिन पहले शबे नूर गुजरी है, जुलूस मोहम्मदी का खूबसूरत मंजर पूरी दुनिया ने देखा। यमन वालों ने, मदीने वालों ने, मक्का वालों ने, अफ्रीका वालों ने, तुर्की वालों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने जश्न आमद रसूल मनाया है, जुलूस मोहम्मदी निकाला है। आज मुस्लिम टोला में जश्न आमद सरकार का ऑर्गेनाइज किया गया है, इनेकाद किया गया है। मगर ये जितने भी दीवाने बैठे हैं ना, कमेटी के जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे सदर साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे खजांची साहब हो, चाहे उनके हेल्पर, उनके मुआविन, उनके कोऑपरेटर, उनके मददगार, उनके अवानो अंसार और यहाँ के बाशिंदगा, चाहे कोई भी हो, सबके सबों ने मिलकर आमिना के लाल की मोहब्बत में ये जलसा सजाया है, नबी के कौनैन की अजमत का जलसा सजाया है। मगर थोड़ी देर के लिए इनके दिलो दिमाग में एक बात आती है। आपने देखा है दुनिया में हर मजहब मिल्लत के लोग जलसा मनाते हैं, हर धर्म के लोग जलसा करते हैं, अपने अपने रहनुमा के मोहब्बत में जलसे करते हैं, अपने अपने गॉडफादर के मोहब्बत में जलसे करते हैं, अपने अपने रिफॉर्मर के मोहब्बत में हर मजहब मिल्लत के लोग जलसा करते हैं। हिंदू धर्म वाले भी अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में, और सिख धर्म वाले भी अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में, ईसाई लोग भी अपने रहनुमा की मोहब्बत में, यहूदी लोग, मजूसी लोग, दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं, हर मजहब मिल्लत के मानने वाले अपने रहनुमाओं की मोहब्बत में जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं। मगर उनका जलसा करना, हमारा जलसा करना बड़ा डिफरेंस है। उनके जलसे और हमारे जलसों में बड़ा फर्क है। जब हिंदू धर्म के लोग जलसा करते हैं तो अपनी सभाओं में अपने गुरु धर्म गुरुओं की तस्वीरें लगाते हैं, अपने रहनुमाओं का फोटो लगाते हैं। सिख धर्म के लोग जब जलसा करते हैं तो अपने गुरुओं की तस्वीरें अपने दुकान में लगाते हैं, मकान में लगाते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो अपने अपने मजहब के रहनुमाओं की मोहब्बत में जलसे करते हैं तो उनके फोटो अपने जलसों में लगाते हैं। जब नबी के दीवानों ने देखा था, जब मुस्तफा के गुलामों ने देखा था, उनके जलसे में उनके रहनुमाओं की तस्वीरें हैं, उनके मानने वालों की तस्वीरें हैं। कमेटी वालों ने हाथ रखा सीने पर, रब की बारगाह में इल्तिजा किया, ऐ मेरे महबूब इलाहुल आलमीन, तूने अपने महबूब की कोई फोटो क्यों नहीं बनाई, अपने महबूब की कोई तस्वीर क्यों नहीं बनाई? ऐ मेरे मौला, तू भी अगर अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाया होता, अपने हबीब का कोई फोटो बनाया होता, अपने महबूब की कोई तस्वीर बनाया होता, तो आज मुस्लिम टोला मोहल्ले वाले आज जश्न आमद रसूल में अपने रसूल की तस्वीर भी अपने जलसे में लगा लेते, अपने आंगन में नबी की तस्वीर लगा लेते, अपने मकानों में नबी की तस्वीर लगा लेते। जैसे ही तवज्जो चाहता हूं, मोहब्बतों का खून मत गिरे। ऐ भाई साहब थोड़ी देर सुनिए, सुने आप, जरा मोहब्बत से बोलो और जरा प्यार से बोलो, जरा मचल के बोलो, तड़प के बोलो। सुभान अल्लाह। फजा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। फजा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इतनी नूरानियत है आपके जलसे में, इतनी रूहानियत है आपके जलसे में। डिस्टर्ब मत किया कीजिए थोड़ी देर के लिए। आप अल्लाह का करम है, जय्यद शोरा उलमा को आपने बुलाया है, अपने जलसे का खास पास लिहाज रखिए। और जलसा हमारे नाज़िम इजलास जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी कौनैन की सनाखानी के लिए लंबा सफर करके अपने प्यारे आका के अजमतों के गीत गाया करते हैं। आपके सामने बता दिया है, कामयाबी ये नहीं है कि हमने सुभान अल्लाह कह दिया, कामयाबी ये नहीं है कि हमने जलसा सजा दिया, कामयाबी ये है कि अदब का दामन थाम कर मोहब्बत के जुल्फों का असीर बनकर बैठ करके अपने आका की मोहब्बतों को की बारगाह को आवाज दो, आका आ जाए, तुम्हारी मेहनतों को देख जाए तो तुम्हारा जलसा भी सजाना मकबूल हो जाएगा। यहाँ
पे आना भी तुम्हारा मकबूल हो जाएगा। हजरत गिरामी, बड़ी बड़ी अहम बात मैं आपके सामने कर रहा था। हर मजहब के मानने वाले अपने रहनुमाओं की तस्वीरें अपने जलसों में लगाते हैं, अपने रहनुमाओं का फोटो मकानों में लगाते हैं। जो कमेटी वाले दिलों पे हाथ रखकर महसूस करके बोलते हैं, ऐ मेरे महबूब, तूने अपने हबीब की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? हम भी अपने जलसों में सजा लेते, अपने मोहल्ले में लगा लेते, अपने दुकानों में लगा लेते, अपने मकानों में लगा लेते। आवाज आती है, तुमने तस्वीरों की रियलिटी नहीं देखा, तस्वीरों की हकीकत नहीं देखा। ये तस्वीरें जो दुनिया के कैमरे से खींची गई है, अगर थोड़ा सा पानी का कतरा उसके ऊपर आ जाए तो बेगर्दो गबार, तो उसके ऊपर गर्दो गबार छा जाने से गंदा हो जाता है, उसकी तस्वीर झिलमिल मुरझा जाती है और उसकी रौनकें खत्म हो जाती है। और अगर वो तस्वीर पुरानी हो जाए तो कदमों के नीचे आ जाती है। वो तस्वीर जब पुरानी हो जाती है तो नदी नाले और गंदे गंदे नालियों में, कीड़े कचरे के अंबार में, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, जिस परवरदिगार को अपने नबी का साया बनाना भी पसंद नहीं है, वो तस्वीर मुस्तफा वाला कैसे बना? इसलिए कि न कदमों के नीचे न साया बनाया जाएगा, न नबी का साया किसी के पांव के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। लेकिन आज जिंदाबाद, मुस्लिम तोला में आज आपको मुस्तफा की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। क्या अच्छा है, बोलो कितने लोग देखना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह। हजरत, आज आपके इस जलसे में मैं नबी की तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। आहा, जरा जोर से बोलो। तस्वीर मुस्तफा देखने से पहले निगाहों को पाकीज़ा कर लो। मुस्तफा की तस्वीर देखने से पहले अपने ख्यालात को बावजू कर लो, अपने जज्बात को पाकीज़ा कर लो और आओ 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 कुरान के करीब आ जाओ, कुरान पाक के करीब आ जाओ। आज हम तुम्हें इस मुस्लिम टोला में नबी की तस्वीर दिखा देते हैं। जोर से बोलो, तस्वीर मुस्तफा देखना है ना? नबी की तस्वीर दिखा दो, जरा मोहब्बत से बोलो। अपने ख्यालात को बावजू कर ले, अपने जज्बात को पाकीज़ा कर लो, करीब आ जा। मैंने कहा ए कुरान, ये दीवाने प्यारे आका की तस्वीर देखना चाहते हैं। ए कुरान, ये मस्ताने मुस्तफा जाने रहमत का फोटो देखना चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर देखना चाहते हैं। तो कुरान दिखा दे, देखना चाहते हैं, बावजू हो चुके हैं, ख्यालात पाकीज़ा हो चुके हैं, कहा सब कुछ हो चुका है, अब दिखा दीजिए। मैंने कहा ए कुरान, मुस्तफा के चेहरे की तस्वीर, कुरान ने कहा वद्दुहा, मैंने कहा नबी के जुल्फों की तस्वीर, कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा, मैंने कहा निगाह मुस्तफा की तस्वीर, कहा निगाह मुस्तफा की तस्वीर, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मैंने कहा मुस्तफा जाने रहमत के सीने की तस्वीर, कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, मैंने कहा दस्ते मुस्तफा की तस्वीर, कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौक़ा ऐदीहिम, मैंने कहा मुस्तफा के मेराज में जाने की तस्वीर, कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, मैंने कहा वहां से आने की तस्वीर, कुरान ने कहा वन्नज्म इज़ा हवा, मैंने कहा उनके शान कसरत की तस्वीर, कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने कहा उनके आजिज़ी की तस्वीर, कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा, मैंने कहा मुस्तफा के आने की तस्वीर, कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे। क्या नूरानी तस्वीर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कुरान पढ़ते जाइए, कुरान पढ़ते जाइए, नबी के जलवों की तस्वीर देखते चले जाइए। अगर कुरान दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई, नबी ऐसा कि सफे अंबिया में कोई जवाब नहीं। जोर से बोलो, पैगंबर ऐसा कि पैगंबरों की जमात में कोई जवाब नहीं, रसूल ऐसा कि मुरसलीन के सफों में कोई जवाब नहीं। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा की नबूवत लाजवाब, बोलते जा, नबी की रिसालत लाजवाब,
मुस्तफा की विलादत लाजवाब, नबी की तफुलियत लाजवाब, नबी का शबाब लाजवाब, नबी की खलवतें लाजवाब, नबी की जलवतें लाजवाब, नबी की हिजरत लाजवाब, नबी का कयाम लाजवाब, नबी की इबादत लाजवाब, नबी का तज़किरा लाजवाब, नबी का मुअजिज़ा लाजवाब, और नबी का जलवा लाजवाब है। मुस्तफा का जलवा फूल में शबाब क्या, हुस्ने महताब क्या, फूल में शबाब क्या, हुस्ने महताब क्या, आप लाजवाब हो, आपका जवाब, आप लाजवाब हो, आपका जवाब क्या। सुभान अल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, undoubtedly came to you the light of नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। आमद सरकार का जलसा है, तवज्जो चाहता हूं, पूरी दुनिया में चरागा हो रहा है। आमद रसूल का जलसा है। अमरा रिजवानुल जन्नह फी तिलका लैला अन यफ्तह अब्वाबुल फिरदौस, अल्लाह ने रिजवान को हुक्म दिया कि जन्नत का गेट खोल दो और पूरी दुनिया में अतर छिड़क दो। जोर से बोलो, पूरी दुनिया में रोशनी का इंतजाम। आमिना फरमाती हैं, रायतु जमाअतुम मिनल मलाइका कद नज़लत व माअहुम सलासतु बैस फवकज़ु अलमन अला सतहिल काबा। आमिना फरमाती हैं, विलादत की घड़ी करीब से करीब तर आ रही है। मैंने देखा फरिश्तों की एक जमात आसमान से उतर रही है, उनके हाथों में 3 झंडे हैं। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाया, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगाया, तीसरा झंडा आमिना फरमाती है मेरे घर की छत पे लगाया। हफीज जालंधरी मचलते हैं, कहते हैं अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मेंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से फरिश्तों को सलामी देने वाली फौज गाती थी। जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ। आमद सरकार का जलसा हो रहा है। आज दीवाने उसी की नकल करके अपने घर आंगन में झंडियां लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, झंडे लगा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं। और जानते हो आज दुनिया में तरह तरह के झंडे पाए जाते हैं और तरह तरह के झंडों पर तरह तरह का वेरियस ऑफ काइंड्स ऑफ सिम्टम्स, तरह तरह के उस झंडे के ऊपर तस्वीरें होती है। किसी झंडे के ऊपर पंजे का निशान होता है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है। किसी झंडे में हंसवा हथौड़ा होता है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है। किसी झंडे पे तीर धनुष होता है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है। किसी झंडे पर लालटेन की छाप होती है, लोग कहते हैं फला पार्टी का झंडा है। मगर जनाबे शायर इस्लाम, शायर आलमगीर, जनाबे दिलबर शाही ने एक प्लेन कपड़ा ले लिया, प्लेन बिल्कुल प्लेन, रंगीन यानी ग्रीन कपड़ा ले लिया, उसको झंडा बना लिया, अपने घर के आंगन में लगा दिया। वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी गुजरेगा तो अदब से झुक के उसको सलाम करता हुआ नजर आएगा और ये कहता नजर आएगा ये उस मोहसिन इंसानियत के मोहब्बत का झंडा है जिसने गरीबों को कलेजे से लगाया है। उस मोहसिन इंसानियत के आमद का झंडा है जिसने यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा है और जिसने बेवाओं को आंचल संभाला है, जिसने दफन होने वाली जिंदा बच्चियों की मसीहाई फरमाई है। ये उस सरकार दो आलम का झंडा है जिसने दुश्मनों को भी फूल दिया है, जिसने गालियां देने वालों को दबाया। वाह, क्या कहने। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ज्यादा इंतजाम से बद इंतजामी होती है। अरे भाई हजरत को आने दो। अरे भाई आने दो हजरत को, हजरत आप ही के लिए आए हैं, आप उनको रास्ते में रोकना चाहते हो क्या? आने दो, आने दो। आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, आप ही के लिए आए हैं, आपके पास आए हैं, है ना? आप खड़े होकर
इस्तकबाल जरूर करें, लेकिन उनके रास्ते में इंटरप्शन और दीवार न बने, आने दें, मोहब्बत के साथ आने दें। हजरात, जश्न आमद रसूल का जलसा है, सुभान अल्लाह। दीवानों का हुजूम देखकर ऐसा महसूस होता है कि यकीनन मुस्तफ़ा की रहमत का शामियाना यहाँ भी तना है और सारे दीवाने आकाए करीम की रहमतें ताम्मा से फैज़याब होने के लिए मुस्लिम टोला चले आए। हजरात, आप इधर देखो, तकरीर करें हम तो इधर देखो। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। क्या कहने, इधर मुस्तफा की बात हो रही है और आपका ध्यान कहां कहां भटक रहा है। बोलो, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। जोर से बोलो, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, रसूल पाक का दीवाना चाहिए। मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। जोर से बोलो, नबी की आमद का जश्न मना रहे हो ना, अजमत और अदब और मोहब्बत करना सीखो। समझ रहे हैं, पूरी दुनिया मुस्तफ़ा की ताज़ीम और मोहब्बत के लिए खड़ी है और आप हो के उस रिवायत को तोड़ रहे हो। जरूर आने वाली शख्सियत अपनी जगह पे अपनी अज़मतों के हामिल है, लेकिन इस्तेमाल करने का ये तरीका वाकई आपका सराहा नहीं जाएगा। इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा नहीं होता। हम अपने अकाबरीन का, अपने बुजुर्गों का, अपने मशाइखिन का इस्तेमाल करते हैं। हमने ताजुश्शरिया का भी इस्तेमाल किया, हमने हजरत उवैसे मिल्लत, उवैसे मुस्तफ़ा का भी इस्तेमाल किया, नजीब मिल्लत का भी हमने इस्तेमाल किया। हमने बड़ी बड़ी शख्सियतों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज आपका अंदाज थोड़ा बदला हुआ है ना। अपने मोहब्बतों और अपने जज्बात को कंट्रोल करो। हजरत को आने दो, जल्दी से आने दो, ना कुर्सी में छोड़ दूंगा, फिर आप लोग जहां खड़े हुए पड़े रहिए। मैं इसलिए संभाल रहा हूं कि कम से कम जलसे का तकद्दुस। आखिरी बार मैं बोल दूं क्या? बोलो ना, या खत्म कर दूं? बोले एक बार मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो जश्न आमद रसूल। जश्न आमद रसूल जलसा है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद है, आमद सरकार है। जमीन में भी हलचल बरपा है, आसमान में भी मसरतों की लहरें दौड़ रही है। पूरी कायनात में चिरागा किया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक नूर का सैलाब लाया गया है। जमीन को भी पता चल गया वो आ रहे हैं जिनके सदके में रब ने कायनात की अंजुमन सजाई है। आसमान को भी पता चल गया वो आ रहे हैं जिनके सदके में रब ने कायनात ने आसमान का शामियाना लगाया है, सितारों की अंजुमन लगाई है। अब जमीन गिड़गिड़ा के आगे बढ़ती है, इल्तिजा करती है, ऐ मौला जब से जमीन बनाई गई है, जब से तूने जमीन पैदा किया है, जमीन के ऊपर पहाड़ों का बोझ रखा गया है। ज़िना जमीन के ऊपर होता है, चोरी
जमीन के ऊपर होता है, फिस्को फजूर जमीन के ऊपर होता है, हर किस्म का जराइम जमीन के ऊपर होते हैं। मौला पूरी ज़ुरूबे जमीन रहमत से भरी हुई है। आने वाला महबूब रहमत ही रहमत है, आने वाला हबीब रहमत ही रहमत है। पूरी जमीन में रहमत फैली हुई है, आने वाला महबूब रहमत ही रहमत है। मौला अपना रहमत वाला हबीब मुझे दे दे। हजरत जिब्रील ने कहा मौला ये जमीन मुस्तफा का सदका मांग रही है। उधर आसमान कहने लगा, आसमान इल्तिजा करने लगा, ऐ मौला तू पाक है, आने वाला हबीब भी पाक है, अर्श कुर्सी भी पाक है, लौह कलम भी पाक है, जन्नत भी पाक है, रिज़वा भी पाक है, फरिश्ते भी पाक है, हूर व खिलमा भी पाक है। मौला पाकीज़ा महबूब हमारे हवाले कर दे। जमीन अलग मांग रही है, आसमान अलग मांग रहा है। जमीन कह रही है रहमत वाला पैगंबर मुझे दे दे, आसमान अलग कह रहा है पाकीज़ा महबूब हमें दे दे। जिब्रील ने कहा मौला ये उस हबीब के जुल्फों का सदका मांगा जा रहा है जिनके सदके में जिसने जो भी मांगा है उसे मुकम्मल दिया गया है। कभी खाली हाथ उनको लौटाया नहीं गया है। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ पे अरे नाना यहाँ पे हाथ फैलाया नहीं करते। और ये दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। ये मुस्तफा का सदका मांग रही है जमीन, आसमान भी मुस्तफा का सदका मांग रही है। मेरे रब ने फरमाया ऐ जमीन दोनों को नबी का सदका दे दूंगा, जमीन को भी दूंगा नबी का सदका, आसमान को भी दूंगा नबी का सदका। जिब्रील ने कहा मौला क्या हबीब दो बनाओगे? कहा नहीं हबीब एक ही बनाऊंगा, मगर जाओ जमीन को बशारत दे दे, ऐ जमीन तू खुश हो जा, जब मिलाद करना होगा तो तेरे ऊपर करूंगा। आसमान तू खुश हो जा, जब मिराज करना होगा तो तेरे ऊपर जश्न मिला, जमीन के ऊपर जश्न मिला, जश्न मेरा आसमान के ऊपर करूंगा। ऐ जमीन महबूब तुम्हें भी दूंगा, ऐ आसमान महबूब तुम्हारे। हक ने अपने नूर से पर्दा उठा कर रख दिया, नूर वहदत हुस्न कसरत में सजा कर रख दिया। देखना चाहा किताबी शक्ल में जब अपना नूर, आईना नूरे मोहम्मद का बना कर रख